हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मेरे 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का डे 138 है और आज मैं आपको बताऊंगा हमारे मन की पावर कि आखिर हमारा मन क्या क्या कर सकता है, हमारे मन की पावर क्या है। तो दोस्तों, इसे हम एक कहानी के ज़रिए समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी था। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वो आदमी उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही सो गया। और फिर उस आदमी के बगल में एक बिल था जिसमें एक कोबरा सांप रहता था। और जब वो आदमी सो गया तो वो कोबरा सांप बिल में से निकल कर आया और उस आदमी के पेट पर बैठ गया। लेकिन उस सांप ने उस आदमी को काटा नहीं और फिर वह सांप आदमी के पेट पर से फिर से जाके अपने बिल में घुस गया। और फिर उस आदमी को कुछ महसूस हुआ कि जैसे उसके शरीर को कोई छुआ हो। और फिर जब उस आदमी की नींद खुली तो उसके पास एक चूहा था और उसने उस चूहे को भला बुरा बोला। तो फिर चूहा वहाँ से भाग गया। लेकिन जब वो चूहा अपने बिल में गया तो वो सोच रहा था कि आखिर मैंने क्या गलती किया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो आदमी मुझे क्या क्या सुना दिया। तो उस चूहे ने कहा कि इस बार मैं जाकर उसे काटूंगा। तो चूहा बाहर आया और वो आदमी सो चुका था। तो उस चूहे ने उस आदमी के पैर पर काट लिया और फिर वो चूहा उस आदमी को काटने के बाद वापस अपने बिल में घुसर गया। और फिर जब उस आदमी की आँख खुली तो उसके बगल में वो कोबरा सांप बैठा था। यह देखकर वह आदमी तुरंत बेहोश हो गया। पर दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि वो आदमी आखिर बेहोश कैसे हुआ। वो आदमी उस चूहे के काटने से तो बेहोश नहीं हुआ था और उसको उस कोबरे सांप ने डसा भी नहीं था। तो वो आखिर बेहोश कैसे हुआ। सोचने वाली बात है दोस्तों। चूहे के काटने से वो बेहोश नहीं हुआ था और ना ही उस कोबरे सांप ने उसे काटा था। तो सोचो कि वो बेहोश कैसे हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसको बेहोश उसके मन ने किया था। दोस्तों, ये होती है मन की पावर। उसे लगा कि मुझे चूहा नहीं बल्कि कोबरा सांप ने डसा है। इसलिए दोस्तों, अपने मन की पावर को समझो और इसे सही डायरेक्शन देना सीखो और इसे स्ट्रांग बनाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं डे 139 में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय।